अरे स्टार्ट हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु स्वामी ट्वेमा महाराज की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर टेऊरा। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम महराज। ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, नाम साक्षी, सतनाम 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 साक्षी। साक्षी शिवोऽहम्, 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 साक्षी शिवोऽहम्। आज का वचन है, 2 दिन का मेहमान है तुम, 2 दिन का मेहमान। ठीक, सैर करने ते तेरा आना, होया है फिर होगा जाना, यह नहीं तेरा देश सुजाना, काहे करत गुमान, पंछी कर तरु रैन बसेरा,
उड़ जाते जो होत सवेरा, त्यों छिन पल है रहना तेरा। जप ले श्री भगवान, बात अल्प पर बहुता लड़ना, आयु अल्प में ममता धरना, दूर सफर नहीं त्यारी करना, यह तेरा अज्ञान। कहते हूँ थिर रहना नाई, क्यों तुम ममत धरत मन माई, संतों की अब पकड़े बाई, अपना कर कल्याण राग आशा भजन। वैसे तो मन था कि प्रभाती निकाली जाए, सुबह का वेला है, प्रभात क्या निकालें, पर आगे निकालने की पूरी कोशिश की। आया है राग आशा भजन, जो गुरु की मर्जी, जो गुरुदेव का वचन हमारे सामने आए, चाहे पेज उड़ जाए तो भी उनका यही वचन कि जो मैं दे रहा हूं आज वो। तो आज का वचन निकला है, 2 दिन का मेहमान। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, 2 दिन है तेरे बंदे। ये मुख्य दिन है, जब तू आया अंधेरे से रोशनी देखी, और फिर दूसरा दिन आएगा फिर आंख बंद करने का, एक आंख खोलने का, फिर आएगा आंख बंद करने का। अब इसका अर्थ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, 2 दिन। जब तेरी आंख खुली तो खोल के जो जो बात तूने आंख बंद में मात गर्भ में देखी, उनको दिमाग में रखना। वैसी बुद्धि मैं दे रहा हूं, वैसा परिवार तेरा साथ देने वाला, वैसी साध संगत, और सबसे बढ़कर तुझे गुरुदेव दे रहा हूं। इसलिए आंख खोलो, उनको ही देखना, किसी अन्य को नहीं। दूसरा, यानी पूरी जिंदगी आपको ये काम करना है, यही समर उठाना है, और जब बंद होगी तो आपके अंदर क्या जमा हुआ, आपके अंदर क्या जमा हुआ, आपको वही ले जाना है। गुरु महाराज कहते हैं ये शारीरिक काम आपका नहीं चलेगा, पर अंदर जो शरीर के किए हुए कार्य की छाप गई। एक बच्चा जब पढ़ता है तो ढेर किताबें, कितने अध्यापक, हर क्लास का अलग अलग, कितने संगी साथी और अपने रिश्तेदार, माता पिता, कितने लोग जमा करें। अगर लिखने बैठे तो लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिस समय रिजल्ट आता है साल के बाद, तो केवल एक सर्टिफिकेट, बस वही, उसी के आधार पर कह सकते हैं कितना माता पिता ने सहयोग दिया, माता पिता के सहयोग का इसने कितना फायदा उठाया, कितना गुरुदेव ने, गुरुजनों ने मिलकर 8 पीरियड, 8 जनों ने इसकी हेल्प की। कितने साथियों ने जो साथ पढ़ते थे उन्होंने दिया, माता पिता उन्होंने, फिर रिश्तेदारों ने। उसका रिजल्ट 1 साल में एंड में मिल जाता है। बस हमारे लिए यही तो है। हमने भी जीवन भर क्या किया, हमने गुरुदेव से क्या सीखा, संतों से क्या सीखा, अपने माता पिता से क्या सीखा, बस इसको ध्यान दे तो रिजल्ट हमारा जो आत्मा के साथ जाएगा वही एक जाएगा। और वही जब जाएगा, हेडलाइन जाती है, आप खुद देखिए, हम केवल एक हेडलाइन डालते हैं, अमरापुर दरबार लाइव, बस। तो उसको टच करने पर क्या नहीं खुलता, ये बताने की जरूरत नहीं, पर हल्का हम आपको बताते हैं कि चाहे वो गेट, सेवादारी, गुरु महाराज की समाधि, सत्संग हॉल और वगैरह वगैरह, आप सब अपने दिमाग में ले आओ, एक ही लाइन, और बैठे हुए गुरुदेव और उनके वचन, ग्रंथ साहब, उनकी वाणी जो सामने दिखाई देती है कि इतने पेजों में है, लेकिन एक एक शब्द में, लाइन में नहीं, शब्द में खजाना भरा हुआ। मीठे केवल आएगा, मीठे वचन, पूछा केवल मीठे ले लें, खाली वचन ले लें,
इस वचन के अंदर कितना खजाना भरा हुआ, उच्चार के अंदर कितना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप ध्यान दो कि आपके 2 दिन है जिंदगी के, जो एक आंख खुलने का और एक आंख बंद होने के बीच का समय। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो गुरु महाराज ने हमें आगे बढ़ाने के लिए दिया है क्या? ए मन चल तू अमरापुर में, गुरु का दीदार मिले, जहाँ गम भी नहीं चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले, साईं का दीदार मिले। है मन चल तू अमरापुर में, गुरु का दीदार मिले, जहाँ गम भी नहीं चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले, साईं का दीदार मिले। सब अमरापुर पहुंच जाओ, सब आंख बंद, हर बात को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, अपने इंद्रियों को भूल जाओ। यही तो ध्यान है। और ध्यान क्या है? गुरु महाराज कहते हैं अपने आप को जो भुला देता है, अपने मन को उस परमात्मा की ओर ले जाता है, तो वही तो ध्यान है, जहां पर बुद्धि भी नहीं बोलती। है पावन गुरु की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती, है पावन गुरु की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती, दुख का जहाँ नाम नहीं है, जहाँ प्रेम की गंगा बहती, दुख का जहाँ नाम नहीं है, जहाँ प्रेम की गंगा बहती, श्रद्धा से झुका मस्तक अपना, श्रद्धा से झुका मस्तक अपना, सुख का भंडार मिले, जहाँ गम भी नहीं चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले, साईं का दीदार मिले। सतगुरु जीऊ राम साहिब का यहाँ कण कण में है वासा, सतगुरु जीऊ राम साहिब का यहाँ कण कण में है वासा, विश्वास जिसके मन में हो पूरी उसकी आशा, विश्वास जिसके मन में हो पूरी उसकी आशा, यह लोक बने परलोक बने, यह लोक बने परलोक बने, मुक्ति का द्वार मिले, जहाँ गम भी नहीं चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले, साईं का दीदार मिले। गुरु महाराज जब ये भजन गाते हैं तो हमें कहते हैं हर बात को भुलाकर अब आप मालिक के उस सुमरण में चले जाओ। और मालिक हर जगह है, पर फिर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अमरापुर आ जाओ, अमर लोक में आ जाओ, जो जगत का अमर लोक, जो हमें अमर लोक में ले जाएगा। हकीकत तो है, जब कभी कुछ बनाना होता है तो वहीं का तो ध्यान आता है, कुछ खाना होता है तो किचन का ध्यान आता है। तो कितनी सुंदर बात कही है, तो हमारा ले आओ मन को, क्योंकि ये मन ही तो भागता है इधर और उधर। फिर क्या कहा कि अगर आप अमरापुर में आ गए तो वहां आपको चिंता नहीं होगी, गम नहीं होगी। तो यहाँ भी हमारी शिकायतें होती हैं, हम कहते हैं नहीं चिंता होती है। गुरु महाराज कहते हैं चिंता नहीं होती है,
वहां तो सुख की घड़ियां हैं, वहां सच्चा प्यार है। कैसा सच्चा प्यार? क्या बुलाकर कोई बात करे वो सच्चा प्यार है? क्या केवल वहां से देखे कोई वो सच्चा प्यार है? क्या कोई गले लगाए वो सच्चा प्यार है? सच्चा प्यार वो है जो हमें दोनों तरीके के लोग सिखाते हैं। क्यों कहा साध संगत साथ में, गुरुदेव के वचन साथ में, गुरुदेव की व्यवस्था साथ में। अमरापुर पहुंच गए, ये सदगुरु देव का हमारे ऊपर कितना एहसान है। हम अपने घर में एक पलंग पे कोई बैठता है तो कहते हैं देखो उठने का तरीका नहीं है, चादर को टेढ़ा कर गया, और वहां वो हमारे लिए बंदोबस्त करते हैं। तो साध संगत क्या करती है? वो साध संगत जो वहां सेवा करती है, वो वचन सुनकर दोनों तरीके सामने आते हैं। एक हम जो कह रहे थे शिकायत नहीं, चिंता होती है, शिकायत करते हैं, और एक प्रशंसनीय, दो बातें साथ चलती हैं। जैसे रात दिन साथ चलता है, शुभ अशुभ साथ चलता है, लाभ हानि साथ चलती है, वैसे ही दोनों बातें साथ चलती हैं। पर लेने वाला क्या लेता है? कहते हैं शुभ तो ये है, सही तो ये है कि गुरुदेव के वचनों पर चलकर सब लोग कहते हैं इन हाथों के लकीरों को सही करना है तो सेवा करें, सेवा में सुमरन करें, सुमरन से हम मालिक में लीन हो जाए। नंबर 1 वो भी है। फिर कहते हैं कि एक सेवा जो हम चाहते हैं नहीं मिलती। शब्द देखिए, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलती। उसके भी कई कारण हैं। आप अगर ऐसे समय आएंगे जब किसी को मजबूरी में हाथ जोड़कर या अपने आप प्यार से आए बुलाया, और आने वाला कहता नहीं मेरा हुक्म चलना चाहिए, उठो 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 उठो, तो हम सोचते हैं उस समय कि ये क्या बात है? क्या ये बात हमें सिखाती नहीं है? क्या दोनों साथ संगत हमें नहीं सिखा रही हैं? एक जो कर रही है वो सिखा रही है, एक ने कहा उठो उठो मैं करूंगी, मैं करूंगा। क्या सिखा नहीं रही है कि हमारा मन है, हम अभी आए हैं, हमको बुलाया गया, या हम नए हैं तो बड़ा मन खुश है, ये लोग कह रहे हैं उठो उठो उठो, तो ये बात हमें सिखा रहे हैं वो लोग। ये कुदरत वाला भेजता है कि नए तो आए हो, सीख कर आए हो, नए भी होते हैं सीखे हुए भी होते हैं, दोनों आए हो। अब दोनों इस बात को ध्यान दो। जिसने कहा उठो उठो तो ऐसा लगता है जैसे हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम भी जब सीख जाएं, हमको भी कोई कहे तो हम रिक्वेस्ट करें, क्या आप मुझे अपना स्थान जो आपको गुरुदेव ने दिया है मुझे दे सकते हो? ये अनुनय करो, विनय करो। क्या ये हमें बात नहीं सिखाई उन्होंने? गुरुदेव ने नहीं सिखाई? बार बार कहा प्रेम करो, इसी को तो प्रेम कहते हैं। प्रेम गले मिलने को नहीं कहते हैं, ये दिखावटी है। आपको दूर से कोई दिखा और भागते हुए गए, भले एक जना गिर जाए, ये प्रेम दिखावटी है। गुरुदेव कहते हैं क्या कर रहे हो? जब कहा घट घट में कण कण में उसका वासा, तो कण कण में है, तो हम जब पैर उठाएंगे तो चींटी को भी ध्यान देंगे कहीं हमारे पैर के नीचे चींटी ना आ जाए। चींटी तो बहुत दूर की बात, हम तो ये ध्यान दें कि हमारे आमने सामने कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई जवान, कोई सेवादारी, कोई जल्दी में हो, कहीं उसको हम रोक तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं, और फिर चोट भी पहुंचा रहे हैं और फिर हम जबान पे गिला रख रहे हैं कि मामूली चोट क्या लगी, इतनी जोर से दहाड़ते हैं, दहाड़ा नहीं जाता है, चीख निकल जाती है। ये कदर हमें होनी चाहिए, ये कदर होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचें ये बुजुर्ग किसके माता है, ये बुजुर्ग किसके पिता हैं, ये बच्चा किसका है, नाना नन्ना सा प्यारा सा। हम ये सोचें ये सब हमारे हैं, हमारे मालिक की संतान है,
क्योंकि घट घट में है राम, घट घट में राम है। तो हमें चलना है, संभाल के चलना है, हमें चलना है, देखना है, हमें ध्यान देना है। हम विदेशियों के कपड़े तो ले लेते हैं, पहनने के तरीके, खाने का तरीका भी ले लेते हैं, लेकिन विदेशियों में अगर मामूली किसी को चोट आए ना, चाहे कितनी बड़ी तकलीफ में जा रहा हो, साइड करके उस चिन्ह पर जो कुदरत ने नहीं, जो वहां के गवर्नमेंट ने लगाए हैं, वहां कार खड़ी करनी है, उसका पहिया भी टेढ़ा हुआ, उनका फाइन जबरदस्त है, कम से कम यहाँ का 10,000। वो वहां खड़ा करके उस व्यक्ति के पास जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, मेरे द्वारा आपको तकलीफ पहुंची, माफी। वो सत्संग भी ज्यादा नहीं सुनते हैं, और जैसा वो करते हैं उनके बच्चे देखते हैं। हमारे गुरुदेव भी करते हैं, उनको तो कहते हैं तुम ही हो अता पता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सारे गुण जब उधर है, हमने उनके गुणों को लेने का कितना प्रयास किया। हम कहते हैं लिया, हम आना सीख गए, सेवा करना सीख गए, लेकिन सेवा करने में हमारा व्यवहार कैसा है, व्यवहार को जरूर ध्यान दें। अगर व्यवहार में ध्यान नहीं दिया हमने, तो साथ संगत को भी सुनना पड़ेगा, माता पिता को भी सुनना पड़ेगा, गुरुदेव को भी सुनना पड़ेगा। उनके लिए भी कहा जाता है, फिर एक जना कितने लोगों को दूसरे व्यक्ति के मानस पटल पर ले आता है। इसकी बेटी, ये इसके साथी कौन है, इसके गुरुदेव कौन है, बहुत गहरे में ध्यान दो। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता है, मैं मानती हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग। गुरुदेव सिखाते हैं, अरे उनके पास तो हर तरीके के लोग आते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको आगे सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। यहाँ कण कण में है वासा, सदगुरु स्वामी टेवराम जी का, तीनों लोगों के राम जी का वासा है। वो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। जैसे एक टीचर क्लास में हर तरीके के आए हुए बच्चों को ध्यान देती है, उनकी कैटेगरी बना देती है, और जो ज्यादा होशियार होते हैं उनको क्या करती है, कहती है इस बीच वाले का ध्यान देना, बीच वालों का मैं उन्हें सिखा रही हूँ। पहले उनको सिखाती है, फिर बीच वालों को ध्यान देना, फिर आती है लास्ट में सिखा के बीच वालों को कहती है जितना तुमने सीखा अब इनको सिखाओ। पर लास्ट वाला थोड़ा सीख के और फर्स्ट वाले की कमियां निकाले। गुरु महाराज कहते हैं ये साधकों का व्यवहार नहीं है, यही सब वहां होता है जो वास्तव में तीव्र बुद्धि किसको कहते हैं, जिसका माइंड बहुत चलता है। माइंड चले ना चले, उसके अनुकरण की प्रवृत्ति कितनी है, सीखने की प्रवृत्ति कितनी है। गुरु महाराज कहते हैं 2 दिन तेरे हैं जिसमें तुम्हें क्या भरना है। वहां पर फेल्ड भी लिखा जा सकता है, प्रमोटेड भी लिखा जा सकता है, वहां पर 3rd डिवीजन भी लिखी जा सकती है, 2nd, 1st विशेष, ये हमारे हाथ में है। कई बार जिसको हम फेल कहते हैं वो हाईएस्ट नंबर ले आता है, सब दंग, क्योंकि उसको एक ही बात अगर दिल पे लग गई तो वो गुरु के आज्ञा के पीछे केवल चलता नहीं, परछाई बन जाता है। ये बात दिमाग में रोज भरो, हर बात का अनुकरण, हर बात का। गुरु महाराज कहते हैं बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। हम गुरु को मानते हैं, पर गुरु की बात मानते हैं, और मानते हैं तो कितनी मानते हैं, कितनी मानते हैं। बस ये अपने पे ध्यान दो, हमें दूसरे घरों में झांकने की जरूरत नहीं। ये बात कल भी गुरु महाराज ने कहा, अपने हृदय में झांको, अपने हृदय को देखो, आप बाहर मत देखो। बाहर देखने का अर्थ दूसरों की कमियों को मत देखो। कितनी गहरी बात कह दी, बाहर मत देखो। उनको भौतिक पदार्थ नहीं चाहिए, यानी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। जितनी सुख सुविधा लोगे उतने कष्ट ज्यादा है।
आप देख लो अपने घर में विचार करके, जितना सामान जाता है संभाल, उनकी सफाई, उनकी लीपा पोती, और जितना कम, ऐसे ही अगर जगत की बातें जितनी ज्यादा उतना हमारा सत्य पीछे हटता जाएगा। ये जगत की बातें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए दीपक ले लीजिए, जला दीजिए और उसके ऊपर बर्तन रख दीजिए, तो बर्तन के अंदर तो प्रकाश है, अंदर प्रकाश है, लेकिन बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हमने जगत की बातों को अपने उस हृदय रूपी पटल पे रख दिया, बातों वाला पतीला अगर हृदय रूपी पटल पे रखा, तो गुरुदेव के वचन जो हमने हृदय में लिए थे उनका प्रकाश ढक जाएगा, उनका प्रकाश अंदर ही जमा। और वो जमा कब निकलेगा? जब ऊपर से परत आ जाएगी, किसकी? उन बातों की। तो वो बातें ही तो प्रभावी होंगी, वही तो मन के पास जाएंगी, वही मन तो बुद्धि के पास ले जाएगा। फिर बुद्धि माया के करीब चली जाएगी, फिर ये माया ही तो हमें जगत में आकर बुलाएगी। कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया गया है। आप उस माया के चंगुल में आ गए तो सब गया। अरे बचा ही क्या तुम्हारे पास? क्या बचा? अगर दूसरे के चंगुल में चले गए हम, पूरे घर की सफाई कर जाएगा। अपने घर को दूसरे के हवाले कर दो, अपने हृदय को दूसरे के हवाले कर दो, तो वो तो अंदर आएगा, सफाई कर जाएगा। ऐसे ही जो दूसरे की बात ले ली, तो हमारे हृदय में जो सत्य का ज्ञान मिला ना, वो भी सफाई हो जाएगी। तो शिकायतें आती हैं किस लिए? क्योंकि हम वहां आकर सबकी तरफ झांकते हैं, उनकी बातों को देखते हैं। एक बात। और दूसरा, अगर आ भी जाए ना तो आमने सामने सफा कर दो उसी समय, गिल्ला नहीं, शिकायत। सदगुरु स्वामी अरदास राम जी ने कहा था, तुम्हें कोई यहाँ तंग करता है? मैंने कहा नहीं साईं। कहा सवाल ही नहीं उठता, सवाल नहीं उठता, इतने लोग हैं और आपको तंग ना करें। मैंने कहा गुरु महाराज, अगर मैं आपने आपको कुछ कह भी दिया तो ये निंदा नहीं हुई? गुरु महाराज ने कहा नहीं, निंदा और शिकायत में अंतर है। शिकायत माना कि इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया इस बात में, तो उस बात को सुधारा जाएगा, हम उसको समझाएंगे, हम उसको समझाएंगे। फिर मैंने कहा वो वैर नहीं रखेंगे मेरे से। आपने जो कुछ कह दिया और उसने उसका अर्थ ही अलग निकाल लिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप कहते हैं अर्थ का अनर्थ भी नहीं करो। तो अगर सामने बात, बर्तन अगर खराब है, उसको अगर हम साफ करेंगे, और साफ करने के लिए जूना भी कभी कभी लेना पड़ता है, तो हमें सहन करना है। हमने गलती की है, जूना लोगे, आप कभी कभी आंख भी दिखाओगे, तो हमारा फर्ज है ना कि हम किस लिए आपके पास आए, ये मैं सहन करूंगी, लेकिन बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मुझे कोई तंग नहीं करता। बोला तो शिकायत नहीं करोगी तो सुधार कैसे करेंगे हम? फिर तो निंदक बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो गलतियां करते जाएंगे, इतने निंदक बन जाएंगे कि टांग खींचने में लग जाएंगे। उसमें भी दोषी तुम हो, उसमें भी दोषी तुम हो, नहीं बताओगी तो। मैंने कहा लेकिन बताने का अर्थ भी पता नहीं कोई क्या निकाले, फिर क्या करेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा फिर तो भगवान के छोड़ दो। और तुम्हारे भगवान कौन है? सदगुरु स्वामी देवराम जी। छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने लाठी इसलिए ली है कि जितना हो सके प्रयास करो ठीक करने का, और जो नहीं करता आप प्रयास तो करो, पहले बताओ तो सही। जब नहीं उस बात का सुलझाव हो, छोड़ दो उस प्रभु पे। तो उन दिनों में एक बात हुई थी, पर मैंने नहीं बताई। कुंभ का मेला था 2000 से पहले हरिद्वार में। क्यों बता रही हूँ? कहा था मन को साफ करो, नहीं तो ये सांप की तरह चलेगा। जो कहते हैं ना कि भाई संचित कर्म का, संचित कर्म में ये जाते हैं। संचित कर्म रखो नहीं, उसको प्यार से समझाओ, उसको समझाओ, बताओ, लेकिन मरने से पहले 2 दिन तेरे पास है। इसके बीच में तो जब कुंभ का मेला था हरिद्वार में, इससे पहले मैंने आपको बताया मैं कुल 92 से गई,
तब से मुझे एक सेवा मिली हुई थी पानी के पास, वो सेवा मिली हुई थी। तो जब कुंभ का मेला हुआ तो मैं वहां पहुंची, तो मुझे बुलाया गया जो सेवादारी थे कि हमें यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है, हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है। मैं जल्दी से मत्था टेककर आई। मैंने कहा कि किसने आपको मना किया, हमें तो ये ड्यूटी मिली हुई है। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये नहीं बैठने दे रही है। मैं उनके पास गई, बच्ची थी, उम्र ज्यादा नहीं थी मेरे हिसाब से, 8-10 साल का तो कम से कम फर्क होगा, ज्यादा ही होगा। मैं उनके पास गई, मैंने कहा देखो। क्यों देखो? मैंने कहा मेरी बात सुनो, छो बुद्धा न बुद्धनम, मत गाल बुद्धो बेटा, मुझे नंढी भेण आई तू, मुझे गाल बुद्ध छो बुद्धा, जॾहिं उठणो ई कोन्हे, छो बुद्धा माना बुद्धनम, मां हिते वेहंदमि, मुंहिंजी खाली ॻाल्हि ॿुध, तूं हिते वेठी हुजे, मुंहिंजी भेण मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, छो बुद्धा। बहुत काफी समझाया, नहीं समझी। उसके आसपास सब बैठी हुई थी, उन्हीं का ग्रुप, एक ने भी कुछ नहीं उसको बोला। और मैं वहां से सबको कहा चलो वापस, चलो वापस। कहा दीदी, मैंने कहा नहीं बेटा, ये हमारे गुरु का प्यारा दर है, अमरापुर अमर लोक है। गुरुदेव कहते हैं जहाँ शांति, जहाँ सुख है, दुख का नाम नहीं। तो ये छोटी है ना, अभी पहली बार मुझे दिखी है, तो इसलिए इसको करने दो, इसको मौका दे रहे हैं। ये धीरे धीरे सत्संग सुनेगी ना, अगर सुना भी होगा तो गौर करेगी ना, एक एक वचन में जाएगी तो अपने आप उस स्थान पर पहुंचेगी। फिर इसको समझाएंगे। नाराजगी हुई, फिर मुझे तो दूसरी सेवा मिल गई उसी समय। अरे वो तो जानी जाननहार है, जानी जाननहार। गुरुदेव भी संत भी जुड़े हुए थे। तो ध्यान दें, मैं दूसरी मिल गई। फिर कम से कम 7 साल बाद मैं उधर गई। जब मैं उधर गई तो उन्होंने मेरे से बात प्यार से की, बहुत अच्छी तरह। हम एक बार एकांत में बैठे, मैंने कहा एक बात कहूँ आपको, बुरा तो नहीं मानोगे ना, गलती मेरी हो, मुझे समझाना। नहीं दीदी आप बड़े हो। मैंने कहा नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, हम भी गलतियां करते हैं, हम बड़े हैं, हम गलतियां करते हैं, हम गुरुदेव से सीखे हैं, गुरुदेव की साथ संगत है, इसमें छोटा बड़ा उम्र का नहीं होता है। अगर उम्र से छोटा बड़ा होता तो संत कितने छोटे छोटे हैं, कितने, और कितने बीच के हैं। तो गुरु महाराज की दया से मैं केवल एक बात पूछ रही हूँ, वो मन में वैर मेरे नहीं रहे, मेरे मन में ये बात संचित कर्म में ना जाए, तो मैं फिर आपके साथ जन्म लूं, फिर वही कर्म मैं करूं। बोला दीदी बोलो। मैंने कहा याद है आप पहली बार जब आए थे, आपने ये सेवा ली थी जो आज तक कर रहे हो? तो बोला हाँ। मैंने कहा मैं आई थी, मैंने आपको बार बार कहा मेरी बात सुनो। पहले लोगों ने कहा, आपने उसको कह दिया मैं बैठने नहीं दूंगी। मैं आई, मैंने आपको हाथ जोड़े, मुझे गाल बुद्ध, छो बुद्धा, कौन बुद्धंदस, आप ऐसा बोल रहे थे, याद करो। पर आपने मेरी बात नहीं कहा। इसके लिए हाँ, मैं वास्तव में, मैंने कहा अब एक बात सुन ही लो, आज तो सुनो, आप तो मैं आपके घर आई हूँ कुछ तो। तब बोले हाँ बताओ। मैंने कहा उसी जगह पर 5-6 साल से हम सेवा करते थे। सवाल ये नहीं है मैं सेवा करती थी, सवाल ये था कि जब हम किसी के पास जाएं, जो पहले आया वचन कि जब जाएं अगर कोई पहले बैठा है तो उसके रिक्वेस्ट करें और पता लगाएं यहाँ किसी की ड्यूटी है, यहाँ कौन है, किसका नाम आया था, यहाँ अभी नहीं आया तो कौन है, और रिक्वेस्ट से मैं बैठूं। मैं भी तो आपकी छोटी बहन हूँ, मेरा गुरु बैठे तो कितना जी खुश हो जाता। मिलके हम करते, तभी तो एक लाइन आई डोडे चटनी में कि अगर हम सब मिल जाएं तो हम अपना जीवन पार कर जाएंगे। तो उस समय उस लड़की ने कहा मुझे, हाँ दीदी बराबर, मैंने किया था, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये ड्यूटी आपकी है, मुझे तो मिल गई, मुझे गुरुदेव ने दे दी, पर नहीं भी मिलती ना तो मैं खोज लेती। ये अहंकार से नहीं, ये मैं प्रेरणा अपने गुरु को देती हूँ। आपको जहां से कोई
माँ ने नहीं उठाए, आप नाराज नहीं हुआ करो, प्यार से कहो, अच्छा आप करोगे, कितनी दिन देर करोगे? अच्छा आधा घंटा, फिर पक्का आधा घंटा में आप उठोगे, मैं आऊं? चलो उसके बाद भी अगर 1 घंटा और कहता है तो करने दो, सीखी तो रहे हैं। इतनी सेवाएं हैं, अगर कहीं भी हम चले गए तो फर्क क्या पड़ेगा? गुरु महाराज जी कहते हैं सैर करने तो तेरा आना होया है पर होगा जाना। अरे सैर करने के लिए आए हैं तो सैर जब करने जाते हैं, रास्ते में सुबह भी राम राम, राधे राधे, सतनाम साखी, कितने लोग भगवान को अनंत अनंत नामों से पुकारते हैं, कितने कितने, सतनाम साखी, वाहे गुरु। सोचिए तो सही, तो सभी सैर करने आए हैं तो सभी तो जुड़े हुए हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ शांति मिलती है, यहाँ प्यार मिलता है, यहाँ खजाने मिलते हैं। अरे जब सुख मिलता है तो शुक्राना करो, और जब दुख मिलता है तो प्रार्थना करो, और हर वेले सुमरण। जब आपको लगता है कि आपका जो प्रिय कार्य छूट गया, प्रिय कार्य सब है ना, क्या जूते की सेवा नहीं है? कई जगह मैं गई, वहां देखती हूँ पीछे बैठ के जूता पहुंचते हैं। मुझे क्या आपको भी क्यूरियोसिटी है, मैंने उनसे पूछा कि क्यों पहुंच रहे हो? कहती है गुरु के दर पे आए हैं राम राम करते हुए, और इनके चरणों में जो धूल है ना, वो परमात्मा के सुमरण की है, सुमरण की। मैं इस तौलिए से पहुंच के अपने आंखों भी यूं लगाता जा रहा था कि धन्य है ये व्यक्ति जो घर से निकलकर, काम छोड़कर, अपने परिवार को सुख सुविधा से संपन्न करके, पूरा दे के परमात्मा के नाम के लिए इधर आया। सेवा तो वो भी है, इतने लोग हैं। तौलिया हाथ में अपना हो, जिस दरवाजे से निकले 10 हाथ किसी ने पहुंचे, उसको पहुंच दे, उसको पहुंच दे, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों आवाज आए कि पहुंचे कहां रखे हैं? क्यों आवाज आए चादर चाहिए? संतों को क्यों हम कष्ट दें? सैर करने के लिए आए हो तो अपना अपना सामान ले आओ ना। यह नहीं तेरा देश सुजाना, ये तेरा देश नहीं है जहां तू हमेशा रहेगा। ये तेरी राजाई दिल की है, पर दिल को तूने सोना क्यों बना दिया? दूसरों के मोहताज क्यों बना दिया? मोहताज तो है कि ट्रेन में भी कहते हैं हमें कंबल चाहिए, सब कहते हैं। तो कुदरत वाले ने लॉकडाउन करके कहा, घर में तो कहते हो मेरा कंबल कोई नहीं उठाएगा, और जब ट्रेन में जाते हो तो कहते हैं नहीं बोझा कौन उठाएगा। अरे बातों का बोझा उठा लिया हमने। गुरुदेव कह रहे हैं सुख मिले शुक्राना, पर हम सुख मिलते हैं तो मिठाइयां बांटते हैं। तो क्या मिठाई नहीं बांटे? बांटे, लेकिन शुक्र शुक्र करके मिठाई बांटो, पता भी ना चले, पता भी ना चले। हमारे यहाँ ऐसे प्रेमी, एक बार मैंने सत्संग में कहा सफाई थोड़ा ध्यान दो बेटा, दूसरे दिन से सफाई होने लगी। मैं जब आऊं तब चमके, कौन करता है पता ही नहीं चला। एक दिन मैंने कहा दिन को देखूंगी, चुपचाप उठ के देखा, एक बच्ची और एक माँ दोनों सफाई कर रहे थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये आपने सत्संग में कहा था ना, तो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि सत्संग में पीछे बैठा करो, पीछे बैठा करो। हम पीछे बैठते हैं, जो वचन मिलता है फिर उसको हम धीरे धीरे मनन करके पूरा प्रयास करते हैं करने का, और ऐसे करते हैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं हो। अभी सब शांत हैं, डिस्टर्ब नहीं। जैसे सतगुरु स्वामी टेवनाम ने कल के भजन में आया कि मेहमान दूर से आए, संतों को नहीं जगाया और उठ करके सेवा उनकी की। ये गुण उन लड़कियों ने ले लिया, उस माता लड़की ने। हम सोचें, संस्कार मिल गया ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना बड़ा मंदिर सारा साफ। मैंने कहा थक जाओगी? नहीं दीदी, इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि है पावन इसकी भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती है, दुख का वहां नाम नहीं है। जहाँ प्रेम की गंगा, अरे प्रेम की गंगा कौन सी है? ज्ञान की गंगा, जिसमें कल उदाहरण आया था उसी भजन में कि गुरु महाराज
सिंधु नदी के किनारे ले गए। सबने कहा नहाना है, तो क्या कहा, आप नहाओ, यानी दूसरों को सुख दो, बनाओ तो खिलाओ, बनाओ तो खिलाओ। तो उन्होंने कहा आप जाओ नहाओ, और जप में बैठ गए। फिर लीला खेली गुरु महाराज ने, चंचलता दे दी किसको, खिल्लू को, चंचलता। ऐसे तो चंचलता उस बच्ची को मिली, अरे उस बच्ची को चंचलता मिली। क्या दो, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। तो मुझे वहां से ज्ञान लेना था ना, या उससे नाराजगी दिखानी थी। गुरु महाराज कहते हैं तसल्ली करो, धैर्य करो, सहन शक्ति रखो। तो वह धैर्य शक्ति मुझे किसने सिखाई, उस बच्ची ने। 7 साल बाद जब मैंने उसे कहा, तो बच्ची ने धैर्य से सुना। कहा दीदी अब आगे से ध्यान। मैंने कहा सबके लिए ध्यान दो बेटा, सबके लिए ध्यान दो। याद रखो, गुरु में विश्वास रखो। गुरुदेव में विश्वास नहीं रखा, मन में अगर विश्वास नहीं, तो पूरी आशा कैसे होगी। यह लोक बने परलोक बने, मुक्ति का द्वार खुले। कैसे खुलेगा मुक्ति का द्वार, कांका ने वासा है। हर व्यक्ति हमें सिखा रहा है। अगर किसी के भागने से, किसी के तकलीफ में दौड़ के जाने से किसी की तकलीफ दूर नहीं हुई। सबसे प्रार्थना करते जाए, मालिक रक्षा, मालिक रक्षा। मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरु स्वामी टेऊराम, या आपको जो भी अच्छा लगे। अरे परमात्मा भी क्या करते हैं, जरूरी नहीं है आपको खुद आए, वो अपने किसी भी गद्दी नशीन को भेज देंगे। आप ताजुब करेंगे क्या कह रही हैं। सदगुरु स्वामी टेऊराम सब बच्चों को प्यार करते हैं, हम लोगों को भी प्यार करते हैं। कई लोग कहते हैं सपने में आप आए, सपने में ये आए, सपने में वो आए। वो सपने में अपने सब बच्चों को भेजते हैं। कभी भेजते हैं सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी को, कभी भेजते हैं सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी को, कभी भेजते हैं सदगुरु स्वामी हरदास राम जी को, कभी भेजते हैं सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी को, और कभी कभी तो सेवादारियों को भी भेज देते हैं। वो दर्शन उनको होते हैं, कहते दीदी हमने ना दर्शन किया इनका। तो मैं कहती हूँ बस स्वामी जी की आज्ञा है, इनका कहना मानो। ये इंडिकेशन है हमारे लिए। पर क्या होता है, सुख वेले मिठाइयां बांटते हैं, शुक्राना नहीं। दुख वेले दवाइयां खाते हैं, हर वेले बुराइयां करते हैं। हर बात को बुराई में नहीं लो, बिल्कुल नहीं लो। जो सेवा आ जाए, हमें अपनी बुद्धि खोल के रखनी है। गुरु महाराज ने कहा सैर करन को तेरा आना, यह नहीं देश तेरा सुजाना, काहे करत गुमाना। पेज नंबर 39 है। राग आशा, पंछी कर तरु रैन बसेरा। अरे तुम पक्षी हो ना, इस पे साईं ने एक भजन और भी तो दिया है, आएगा तो उसको क्लियर करेंगे। ये पंछी कर रैन बसेरा, तरु वृक्ष पे बैठने वाले तुम पक्षी हो। रात को आते हैं, सब मिलते हैं, कितना प्रेम करते हैं। उनकी तो लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे को इज्जत देते हैं कि सुबह तो उड़ जाना है। ऐसे ही काल कंधे पे हमें भी उड़ जाना है। तो काराम से किसी ने पूछा आप सहन शक्ति कैसे है, मुस्कुराते कैसे हो। परिवार वाली, घर वाली ऐसी मिली है, इनके कई उदाहरण आपके पास हैं। तो फिर कैसे खुश रहते हो। तो तुकाराम ने उसको देखकर कहा अरे तुम्हारी तो 7 दिन के बाद मौत होगी, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर मौत होगी। वो व्यक्ति इतना घबराया, बोला सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ कैसे सहन शक्ति। कहता आऊंगा। वो 7वें दिन परेशान, 7 दिन के बाद सोचता है आखिरी दिन है, जाऊं संत के दर्शन कराऊं। आए, बोला आज आखिरी दिन। बोला ये तो मुझे भी पता नहीं है, मेरा पल आखिरी ना हो, पर इन 7 दिनों में तुमने क्या किया। बोला आप क्या बात कर रहे हो, जब 7 दिन में मौत है तो मैंने सबको खुश किया, बाहरी प्रेम नहीं किया। केवल मैंने हंसा नहीं, केवल मुस्कुराया नहीं, उस मुस्कुराहट में मेरी किसी के प्रति टॉन्ट की प्रवृत्ति नहीं थी। मेरी मुस्कुराहट उनके लिए बड़े प्यार की थी। मेरे गुरुदेव के प्यारों, मेरे से गलती हुई, मुझे माफी माफी। ए मेरे गुरुदेव के प्यारों, हम सब एक है, वहां जाएंगे चोला उतर जाएगा, न कोई पद रहेगा न कोई बच्चा रहेगा। हम बड़े बुजुर्ग यहाँ सोचते हैं कि मैं जानती हूँ। अरे क्या जानते हो, एक बच्चा प्रहलाद था, हमसे ज्यादा जानता था
क्योंकि कई जन्मों की उनकी संचित पूंजी थी। हमारी संचित पूंजी क्या है? नाराजगी की, गुस्से की, तकलीफ देने की। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा सर्वोपर। एक गुरु ने आज्ञा दी, क्या दी? उन गुरु ने आज्ञा दी कि रात्रि के समय जिसको जब समय मिले पीछे के कुंड में एक दूध का लोटा डालाओ। सबने कहा ठीक है, सब घर गए। ये मन है ना बड़ा चंचल है, और गुरुदेव हमें सिखाते हैं इस तरीके से, ऐसे ही सिखाते हैं कि आप अपने आपको कंट्रोल करो। रात का समय गुरुदेव ने आज्ञा की है। जिसका जब मन हुआ, मन में सोचा आप छोड़ो, दूध कौन डालता है, सब डालेंगे। तो एक ने कहा मैं पानी का लोटा ले जा रहा हूँ, और डाल आया। सुबह गुरुदेव ने सबको टाइम पे बुलाया था, सब आ गए। जब सब आए तो सबने कहा, और सबको साथ ले गए। वहां गए तो सारा कुंड पानी से भरा। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सब एक दूसरे को देख रहे थे। गुरुदेव तो मुस्कुरा रहे थे। अब आप बताइए, सबको एक दूसरे को देखना था या अपने आप को देखना था? ये प्रवृत्ति हमारी है। हम एक दूसरे को देखते हैं, क्या आंखों में कहते हैं तुमने नहीं डाला था, तुमने नहीं डाला था, तुमने नहीं डाला था। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। गुरुदेव आए तो कहा इसको बहुत मिला है। गुरुदेव के पास हम गए, संगत थी। मैंने कहा एक बार केवल इस संगत बता दे आपने क्या दिया था 2 व्यक्तियों के सिवा, और वो रकम बताऊंगी तो होश उड़ जाएंगे। तो सब ऐसे ही किया सबने। ये शुरू की बात है, सन 2000 की बात है। सब एक दूसरे को देखने लगी, यूं यूं, तुमने नहीं दिया, तुमने नहीं दिया। हम अपने आप को देखें, दूसरे को नहीं। दूसरों के पैरों में बेड़ियां नहीं डाले। वो नाराज हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। कब तक, कब तक? क्या हम लोग इन बातों में, ये श्वास रहेगी तब तक? अरे ये श्वास तो तब तक हमें अच्छे काम करने हैं। हमें गुरु के प्रसाद को देखना है, गुरु के अच्छाइयों को देखना है, संतों की अच्छाइयों को देखना है, उनकी उम्र को देखना है, अपनी उम्र को देखना है, अपने में शर्मिंदगी लानी है। तो जब बाहर निकले तो एक ने कहा मैंने सोचा सब दूध डालोगे, 1 लोटा मैं डाल रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, पता थोड़ी चलेगा गुरु महाराज को। क्या बुद्धि! एक व्यक्ति दूसरे को कहता है अगर मैंने पानी डाला, अगर सबने दूध डाला तो पता कैसे चलेगा, यानी गुरुदेव को धोखा। तो गुरु तो कहते हैं, गुरु की बात तो नहीं मानते हो, गुरु की बात नहीं मानते। अरे जहां ये शब्द कहे गए हैं, यहाँ सतगुरु सर्वानंद ने की बैठ तपस्या भारी, यहाँ सतगुरु सर्वानंद ने की बैठ तपस्या भारी, गुरु भक्त ने साहोदार जिसने सब संगत तारी, धर ध्यान गुरु के चरणों का, धर ध्यान गुरु के चरणों का, तुझे सत्कर्ता मिले, जहाँ गम भी नहीं चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले। जिस दिन गाते हैं साईं, उस दिन इतना अच्छा लगता है। पूरा दिन ध्यान में सर्वानंद जी आते हैं, आगे भी है सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश, स्वामी हरदास राम जी, और फिर अमरापुर की महिमा। टाइम कम है लेकिन वचन को पूरा करना है, और उनकी वाणी, उनके गुणों के बारे में हम बाद में बात जरूर करेंगे जब मौका मिलेगा। स्वामी सर्वानंद जी ने वहां तपस्या की। वो सबको कहते थे जाओ, जैसे आज का लॉकडाउन में गुरु महाराज खुद धर्मशाला में बैठे, नए नए भजन सुनो तो सही, आनंद आता है। और एक एक वचन में भरा क्या है वो देखो ना, एक एक लाइन में। और केवल हम दूसरों पे डिपेंड क्यों है?
हम बैठ के खुद कहें गुरु महाराज ने इस लाइन में हमको क्या समझाया है। हम क्यों देखें कि दूध कोई और डाले, पानी में डालूंगी। हम कहेंगे सेवा मैं करूंगी, दूसरा कोई करे ना करे। आपको जगह नहीं मिलती है, दूसरी जगह जाओ। गुरु महाराज कहते हैं पंछी रैन बसेरा, पंछी की तरह उड़ जाएंगे। चल उड़ जा रहे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। तो उस व्यक्ति ने कहा आप कमाल करते हो तुकाराम जी, मौत मेरे सिर पे खड़ी है। सारा दिन जब मैंने भक्ति की तो बोला तेरी मेरी मौत नहीं आई आज। का नहीं, वो तो पता है प्रभु को। मैंने तो तुझे ये कहा 7 दिन के अंदर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये 7 ही दिन तो है। 7 दिन के अंदर ही तो आएगी, 8वां दिन तो होता ही नहीं है। अब वो समझ गया। 7 दिन उनको ने अभ्यास कर लिया। गुरुदेव भी तो हमसे अभ्यास करवाते हैं मेले में बुला के, और ये रंग दिखाते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, दुख होता है ना, ऐसा व्यवहार जिंदगी में किसी के साथ नहीं करना। लेकिन हम समझते हैं पता नहीं, हम बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमें बार बार समझना है। गुरु महाराज ने कहा गुरु दरबार के हित के लिए व्यर्थ की बातों को छोड़ो। गुरु दरबार का हित होता है, नाराजगी दिखाएंगे तो हित नहीं होगा। अरे अगर आप ज्ञान लेने वाले छोड़ के चले जाएंगे, मैंने भी गलती की है, मैं भी छोड़ के 6 महीने बैठी व्यर्थ की बातों में। तो किसका हित किया? अपना ही तो किया। गुरु दरबार में तो प्रेमी बहुत है, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। अपना मैंने समय व्यर्थ किया, पर हट को हटाने वाले गुरुदेव हैं, गद्दी नशीन है। कितनी अच्छे तरीके से सुलझाया, क्योंकि लॉस मेरा था, किसी और का नहीं। लॉस मेरा। हम ध्यान दें जितना हो सके। अरे आटे को भी छान के खाते हैं। हम कम से कम विचार तो करें। सब एक कैटेगरी के हैं। हाँ, जो अपने ऊपर कृपा करेगा। स्वामी सर्वानंद जी के वाणी में आया कि हमें एक मान शोला मिला। नंबर 2, भाग भूमि में जन्म, जहां शास्त्र। तीसरा, अच्छे माता पिता और गुरुदेव। माता पिता अच्छे, गुरुदेव। और चौथा, हमें अपनी कृपा करनी है। अपनी कृपा नहीं की, तीनों कृपाएं यहीं तुम उड़ जाओगे। क्या ले जाओगे? देखो, आत्मा तो हमेशा जानती है कि सही क्या है गलत, क्योंकि आत्मा के ऊपर पर्दे तो गुरु हटा रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, गुरु महाराज आत्मा को तो बना रहे हैं, मन ही हमने अपने हाथ में रखा है। मन को हटाओ, आत्मा के बातों को जो गुरुदेव ने उसमें वचन डाले हैं उसका अचार बना दो, बहुत टेस्टी लगेगा, काफी समय तक चलेगा। पर चटनी बनाओ निंदाओं की तो उसी समय खा लो, वहीं छोड़ दो। एक मेरी साथनी थी, बहुत होशियार, कहती थी कि लोग कहते हैं एक काम से सुनते दूसरे से निकालते हैं तो फिर भी अंदर कुछ जाएगा, पर मैं कहती हूँ इस काम से सुनते नहीं है, वही झाड़ देते हैं तो अंदर जाएगा कैसे? त्यों छिन्न पल में रहना। उनका अब देहांत, शरीर छोड़ दिया, एक क्षण पल के लिए है। कैसे मेरे नजरों के सामने वो लोकल थी। एक क्षण पल का रहना, जपले श्री भगवान। अरे एक क्षण पल के लिए है पल, श्री भगवान को, उस लक्ष्मी नारायण को, श्री भगवान लक्ष्मी नारायण को जपो। बात अल्प पर बहुत लड़ना। कहते हैं बात तो बहुत छोटी है, आयु अल्प में ममता करना। छोटी आयु मिली पर सारा दिन ममता, मान से, धन से। कहते हैं जो जरूरी है वो लो, बाकी समय परमात्मा को दो। दूर सफर नहीं तैयारी करना, दूर सफर है तेरा। दूर सफर क्यों है? अनंत जन्मों के कर्मों को काटना है, कर्जे उतारने हैं। उस सफर तक पहुंचने के लिए सारे कर्जे उतारो। आज मुझे कहना था किसका? श्राद्धों का। ये कर्जे लिए हुए हैं बड़ों से। दादा ने पिता को दिया, पिता ने हमें दिया, हमने औरों को दिया। ये याद रखना, ये कर्जे लिए हुए हैं। अगर बड़ों के कर्जे नहीं चुकाए, साल में एक ही बार तो है, केवल एक बार। अगर एक लाइन गा देना, उसको भी ध्यान रखिए ना, उसको भी ध्यान दे। तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो कि पितर देवों को नहीं पूछते हो, जीते जी हमारे सामने बैठे माता पिता। अरे बड़े हैं, कुछ कहेंगे, हम गलती करेंगे तो कहेंगे ना,
अगर हम गलतियां करते हैं तो कहेंगे इतना भी याद रखो, जब हम भी सीख जाएंगे ना, हम भी कहेंगे। हम भी जब अपने छोटों को कहते हैं ना, उनको जब लगता है हम सही है, तो वो भी नाराज होते हैं। जब वो नाराज हो, हमें सीख लेनी है। मेरे से तो जो नाराज होकर जाता, मैं सीख जाती हूँ। इतनी छोटी बात पे ये नाराज है, तो मुझे अपने बड़ों से छोटी बात पे नाराज नहीं होना। मेरा अनुभव उसको सिखाना था, उन्होंने उसको उल्टा लिया। ऐसे हमारे घर में भी बड़े गुरुदेव, ज्ञानी, ध्यानी मिलते हैं, हमें सिखाते हैं हमें नाराज नहीं करना। तो वो मेरा भला कर गए या बुरा कर गए, तो उनको नमन है, मेरा भला करके गए हो, आपको शाबाश है, आपने अपना वक्त मुझे दिया। तो प्रश्न करते हैं मेरे से, तो उसने नाराजगी दिखाई, तो वो तो पूरा ग्रुप है। तो मैंने कहा ग्रुप के साथ जो मेरा एहसान होगा, कुदरत ने एक साथ उतार तो दिया। कहा ना 40 चोर ने एक व्यक्ति को मारा, जो हमने बताया आपको। ऐसा एक उदाहरण और है कि 3 लोगों ने एक व्यक्ति को मारा। कहता रात दिन भक्ति करता था, गुरुदेव अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, मेरे परिवार के व्यक्ति को क्यों मारा? बोला तेरे इस परिवार के व्यक्ति ने 3 जन्म में 3 को मारा था। तुम आते हो ना, इसका प्रभाव इसको पड़ा। 21 कुल तरते हैं ना, पितरों का आशीर्वाद आता है ना, तेरे कारण इसको 3 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, तेरे संग के कारण। इसलिए एक ही जन्म में इसको खत्म किया है। और याद रखो, ये साध संगत का, गुरु के करीब रहने का, वचनों के आदर का पालन करने का तुझे फायदा मिला है। अब हम सोचें, अगर ना जाते तो हमारे साथ क्या क्या घटना नहीं घटती। जब इतने लोगों के साथ हम कराए हैं, तो इतने लोग मिलके हमारी तो उतारेंगे ना, तो उनको धन्यवाद नहीं देंगे, पर पितरों को कभी नहीं छोड़ना। और जीते जी माता पिता को इतना पूछो कि बाद में जो हम कड़ी चावल के साथ खीर बनाते हैं, जो यज्ञ में जरूर डलती है, पर वो खीर अभी खिलाओ, वो खिचड़ी अभी खिलाओ। वो जो मांगते हैं, मुझे मालूम है वो 2 चम्मच खाते हैं, लेकिन वो 2 चम्मच खिला के मानो परमात्मा कहता है वैसे तो नहीं देती हो, जो बचे जीवों को दे आओ। आस रख के खड़े हैं बाहर, गेट खोलो तो सही। तो क्यों कहते हो खाती 2 चम्मच है, बनाऊं क्यों? गलत। तो आप ध्यान दो, धरती पर उतर आते हैं, ओ धरती पे उतर आते हैं, दया और कृपा करने। ओ पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, धरती पे उतर आते हैं, धरती पे उतर। पितृदेव को पितृपक्ष में करते हैं सब श्राद्ध तर्पण, पूर्वजों को करते नमन, सब मिलकर करते हैं पिंड अर्पण। वो खुश होंगे, कृपा करेंगे, वो खुश होंगे, कृपा करेंगे, फूल ना समाते हैं। पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे। श्राद्ध पितर का वेद शास्त्र और पुराणों में भी गाया है। श्राद्ध पितर का वेद शास्त्र और पुराणों में भी गाया गया। पितृ देवता है हम सब के, ये हम सबको बताया गया। उनसे मिला तन सबका जीवन, उनसे मिला तन सबका जीवन, जो सबको सुनाते हैं। पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे। काला तिल और दूध चावल से पितरों का पिंड निर्मित करे, विप्र को भोजन प्रेम दक्षिणा से अपना जीवन चमत्कृत करे। फूलों
फलोगे, आगे बढ़ोगे, फूलो फलोगे, आगे बढ़ोगे। देवेंद्र यही गाते हैं, ओ बेहतर मेरे, ओ बेहतर मेरे, ओ बेहतर मेरे, ओ बेहतर मेरे। धरती पर उतर आते हैं दया और कृपा करने, ओ बेहतर मेरे, ओ बेहतर मेरे, बेहतर मेरे, ओ बेहतर मेरे। ध्यान रखिए, ये सत्संग केवल सच्चाई बताने का, हमारे संचित कर्म किसी के भी जमा ना हो, इसलिए सब बात क्लियर की जाती है। हम उसको वर्णन करें, किसी बात का बुरा नहीं माने, हर बात को विचार करें। और अगर कोई भी शंका हो तो सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी कहते थे हमसे पूछो, सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी तो कहते थे सामने पूछो। शंका हो तो शंका में कभी कभी हमारी गलती भी सामने आती है, हमारी गलती सामने आती है तो उसका सुधार होगा। यानी हमको आप बनाने वाले भी हो, क्योंकि बने तो हम आपके बीच में ही हैं, कहीं हम और नहीं सीख गए। कुछ पिछला कर्म, कुछ माता के गर्भ से, कुछ परिवार से, और सबसे अधिक तो हम गुरुदेव की शरण में और साध संगत से सीखे। तो हमारी कमियों को निकालने का हम कहेंगे आप प्रयास करो, और जितना हो सके हम सब आगे बढ़े। जो जनिया गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास की, पिता पूरण करिए आस। दुख सर्वही दूर हो, लगे नियम की त्रास, कार्य जो वनरास। संशय कोई न हरे रहे। राम श्री राम धर्म की अधर्म का, नाश प्राणियों में सद्भाव, विश्व का, कल्याण प्रेम का। प्रकाश, हर हर गंगे हर हर माय, हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। बोलो खंडवारी खावन खावन की की जय। जयपुर वारे जोगी जोगी की की जय। कल्याण वारे कृष्ण कृष्ण की की जय। स्वामी हरदास राम महाराज महाराज की की जय। गुरुदेव भगवान भगवान की सर संतन महात्माओं महात्माओं की की जय, जो के आनंद की जय। आयो लाल सबे सबे जो जो। पितर देवताओं की जय।